जेट प्लांट का पौधा अगर आपने घर में लगा रखा है तो एक समस्या जो सबके साथ में पेश आती है कि सर्दियों में हमारा जो जेट प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है एकदम से रुक जाती है, या काफ़ी सारे लोगों के जो प्लांट हैं वो तो ख़राब ही हो जाते हैं, और या फिर उनकी जो पत्तियां हैं पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाती हैं। इसका जो तना है वो हल्के रंग का होकर और गलकर ख़राब होने लग जाता है। तो आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, एक ऐसी हम घरेलू खाद का इस्तेमाल करेंगे जिससे जो जो जेट प्लांट है वो सर्दियों में सुरक्षित तो रहेगा, बल्कि अगर आप जनवरी में इस खाद का इस्तेमाल अगर अपने प्लांट पे कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो जेट प्लांट है इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी जैसा जनवरी का टाइम आ गया है तो ये एक बिल्कुल सही समय है आपके पौधे में खाद लगाने का। क्योंकि बाकी के जैसे नवंबर अक्टूबर वाला जो टाइम होता है, दिसंबर वाला टाइम होता है, इस टाइम पर हमें अपने प्लांट में खाद नहीं लगानी होती है, और कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए जिससे जो जेट प्लांट है काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेता है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आपने जेट प्लांट लगा रखा है। क्योंकि जेट प्लांट जो है इसको हम कुबेर देवता का सबसे प्रिय पौधा बोलते हैं, जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ होता है, और दूसरा ही ये धन को आकर्षित करने वाला पौधा होता है। तो अगर आपने इसको घर में लगाया है तो इसकी केयर आप देख लीजिए किस तरह से करना है। एक बार आप इस तरह से इसका देखभाल करेंगे तो आपका जेट प्लांट जो है कभी भी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो जेट प्लांट है सर्दियों में ख़राब क्यों हो जाता है। क्योंकि अभी भी जनवरी ख़त्म होने में काफ़ी टाइम है और कुछ जगहों पर जो है काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ रही है। तो अगर आपके यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जेट प्लांट है वो जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, ये जो हमारा जेट प्लांट है आप ये देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं काफ़ी मोटी मोटी और रसीली सी इसकी पत्तियां होती हैं, जो कि पानी जो है पानी को अपने अंदर सुरक्षित करके रखती हैं। इसीलिए इस पौधे को जो है कम से कम पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन वहीं सर्दियों में भी हमारे जो प्लांट होते हैं धूप कम होने की वजह से और मौसम में जो है नमी होने की वजह से भी हमारे प्लांट को कम पानी चाहिए होता है। ऐसे में जब हम अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देते हैं या डेली पानी देते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो पत्तियां गिराने लग जाता है, क्योंकि उसकी पत्तियां जो हैं पीली पड़ने लग जाती हैं। आप देखिए, ये मेरा जो जेट प्लांट का पौधा है, आप ये देखिए, आप देख रहे होंगे इसकी जो मिट्टी है एकदम से सूखी हुई है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। लेकिन इतनी सूखी मिट्टी होने के बावजूद भी आप देखिए, ये जो हमारा जेट प्लांट है इसमें जो है नई नई आप देख रहे हैं ढेर सारी पत्तियां निकल कर आ रही हैं। क्योंकि इस टाइम पर हमारा जो जेट प्लांट है इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसको बहुत कम पानी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा पानी डालने की वजह से हमारा जो ये प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपके साथ में अभी शेयर की कि हमारे प्लांट को सर्दियों में जो है खाद की ज़रूरत नहीं होती है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपने सर्दियों में अपने प्लांट में खाद लगा दी है या आप किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो पत्तियाँ हैं धीरे धीरे पीली होकर, ख़राब होकर और पतली होकर गिरने लग जाएंगी। इसकी जो हेल्दी पत्तियां होती हैं उसकी निशानी है कि आप देखेंगे इसकी पत्तियां जो हैं काफ़ी मोटी मोटी और चमकदार आपको दिखाई देंगी। तो अगर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं चमकदार नहीं है या रसीली सी नहीं है तो उसके लिए भी आपके साथ में एक स्प्रे शेयर कर दूंगी, जिसका अगर आप यूज़ करेंगे अपने प्लांट में तो आपका जो प्लांट है काफ़ी उसकी पत्तियाँ जो हैं चमकदार हो जाएंगी। तो ये तो बात हो गई कि हमारे प्लांट की हमें किस तरह से जो है देखभाल नहीं करनी है जिससे हमारा प्लांट ना ख़राब हो। इसके बाद में अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन सी खाद लगानी है जिससे हमारा प्लांट सही रहेगा। और ये जो जनवरी का टाइम है ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि फरवरी से मौसम जो है थोड़ा सा और गर्म होने लग जाएगा। तो इस टाइम पर ये जो हम अपने पौधे में खाद लगाएंगे वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस टाइम पर भी खाद लगाते टाइम पर हमें ध्यान रखना है, किसी भी ठोस खाद का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। जेट प्लांट में आप जितनी भी पानी में जो मिलाकर हम खाद देते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो प्लांट है घना होगा। और आप अपने प्लांट की अगर टाइम टू टाइम कटिंग करते हैं तो इससे भी आप देखेंगे इसमें ढेर सारी नई ब्रांचेस निकलेंगी, और जो आप कटिंग कर रहे हैं उसके ज़रिए भी जो हैं आपको नए पौधे मिलते रहेंगे। तो इसकी कटिंग करना भी इसकी ग्रोथ के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो इसकी टाइम टू टाइम कटिंग ज़रूर कीजिएगा। जैसा भी जनवरी का टाइम है थोड़ा और गर्म मौसम हो जाएगा तो ये प्लांट लगने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो फरवरी में आप अपने प्लांट की जो है कटिंग ज़रूर कीजिएगा, इससे आपके प्लांट की जो है ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाएगी। अब हमारे प्लांट में जो है अगर हमें किसी भी खाद की जो है ज़रूरत है तो सबसे पहले जो है काम हम करते हैं कि हम अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसकी हम अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं।
तो हमारा जो ये जेड प्लांट है इसकी मिट्टी अभी सूखी हुई है और हम इसकी जो है गुड़ाई कर रहे हैं। और गुड़ाई करने के बाद में हम इसके अंदर जो है एक खाद लगाएंगे। आपको भी आपका जो प्लांट है उसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने से जो हमारे पौधे हैं इनकी जड़ों के पास में जो है ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचती है और पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। तो गुड़ाई करना जो है बहुत ही ज़रूरी काम है। तो अभी हमने अपने जेड प्लांट की जो है मिट्टी जो है काफ़ी अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दी है। इसके बाद में हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं हल्दी पाउडर का। हल्दी पाउडर जो है एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। तो ये जो है और इसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है और हमारे प्लांट में किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को रोकता है। तो अगर आपके पौधे के जो तने हैं उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको जो है पानी में मिक्स करके आप इसको देंगे। तो इसको लगाने के लिए हमें जो है एक छोटा चम्मच जो है हल्दी का लेना है और उसको हमें आधा लीटर पानी में मिक्स करके अपने प्लांट में दे देना है और उसी का जो है हम स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें एक दूसरी खाद भी लगाने वाले हैं, तो इसका यूज़ जो है हम मिट्टी में मिक्स करके देंगे। क्यों, हम हल्दी को जो है हम डायरेक्ट ऐसे इस तरीके से मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो आप ये देखिए, मैं अपने पौधे में जो है थोड़ा थोड़ा चारों तरफ जो है हल्दी पाउडर डाल दूँगी और इसको जो है मिट्टी के साथ हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसके बाद जो है हम इसमें अपनी दूसरी खाद लगाने वाले हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने हल्दी पाउडर लिया है और हल्दी पाउडर डालने से आप देखेंगे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे पोषक तत्व हैं तो ये आपके पौधे की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा देगा। और इसके बाद हम इसमें अपनी दूसरी खाद डालेंगे जो कि है कॉफ़ी पाउडर। अब देखिए, कॉफ़ी पाउडर जो है इसके लिए, जेड प्लांट के लिए बहुत अच्छी खाद है। जब आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल अपने प्लांट में करते हैं तो जैसा कि हम सब जानते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और ये बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम है जब आप अपने प्लांट में कॉफ़ी पाउडर का यूज़ करें। और इसका जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके पत्तों में जो चमक ख़त्म हो गई है तो कॉफ़ी पाउडर के इस्तेमाल से आपके जो पौधा है उसके अंदर चमक बहुत आएगी। तो कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल हमें करना है। तो ये जो मैं कॉफ़ी पाउडर का मिश्रण बना रही हूँ, मैं ये अपने 2 पौधों के लिए बना रही हूँ। तो मैं एक बड़ा चम्मच कॉफ़ी पाउडर का लूँगी। अब आप देखिए, हमने एक बड़ा चम्मच जो है कॉफ़ी पाउडर का लिया है और इसको मैं 1 लीटर पानी के अंदर जो है बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इस लिक्विड का इस्तेमाल जो है हम अपने प्लांट के ऊपर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स नहीं किया है क्योंकि हम उसमें कॉफ़ी पाउडर भी डालने वाले थे। इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल जो है आप महीने में एक बार अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे जो है मौसम गर्म होने लग जाएगा तो आपको अपने प्लांट में जो है धीरे धीरे पानी की मात्रा जो है बढ़ाते जाना है। क्योंकि जैसे आप पहले काफ़ी समय बाद पानी डाल रहे थे, क्योंकि मैं 2-2 हफ्ते तक अपने प्लांट में पानी नहीं डाल रही थी, लेकिन यही जो अब समय है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा क्योंकि अब गर्मी बढ़ जाएगी तो हमारे पौधे की जो पानी की ज़रूरत है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपने पौधे का ध्यान रखना है, अच्छे से पानी डालना है इसमें। और पानी इतना डालें कि जब आप पानी डाल रहे हैं तो नीचे जो इसका ड्रेनेज होल है वहाँ से पानी निकल जाए। और एक बार पानी देने के बाद में फिर आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से ही जो हमारा प्लांट है वो ख़राब हो जाता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरने लग जाती हैं। तो अपने प्लांट में कम से कम पानी डालिए और जब पानी की ज़रूरत हो तभी पानी डालिए। इसके अलावा सर्दियों के टाइम में आपको अपने प्लांट को जो है छाया में रखना है, जहाँ पे धूप मिले। अगर आप इस प्लांट को इंडोर रख रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको धूप मिल सके। सर्दियों में इसके ऊपर ओस की बूंदें गिरने से भी ये पौधा ख़राब हो जाता है, तो रात के समय पर इसको जो है कवर करके रखिए या फिर किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर ओस इसके ऊपर ना गिरे। और इसके अलावा आपको अपने पौधे को जो है धूप में रखना ही है, कम से कम 3 से 4 घंटे की अगर इसको धूप मिलती है तो भी आपका पौधा जो है कभी ख़राब नहीं होगा। इसके ऊपर 15 दिन में एक बार जो है नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए, या फिर आप जैसा कि मैंने आपको भी पहले बोला था कि आप हल्दी का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने प्लांट के साथ करेंगे तो आप देखिएगा आपका जो प्लांट है बहुत घना होगा और जितना ज़्यादा आप इसकी कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और आप जिस शेप में चाहें उस शेप में इस पौधे को कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपना पॉट का साइज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा जो ये दही के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ये वो उसके अंदर लगा हुआ है। और ये प्लांट जो है करीब 5 महीने से 6 महीने से मेरे पास है और आप देखिए कितना घना है
और यहीं मैं अपना दूसरा पौधा आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग पहले से मेरे साथ में हैं वो जानते हैं कि ये जो हमारा पौधा है ये मैंने एक पत्ते से उगाया हुआ मेरा पौधा है, क्योंकि जो हमारा जेट प्लांट है उसकी पत्तियाँ जो हैं, पत्तियाँ भी आसानी से लग जाती हैं। तो मैंने ये जो प्लांट बनाया हुआ है ये पत्तियों से बनाया हुआ है। और आप ये देखिए, एक ही स्टेम लगाया हुआ है तो ये ख़राब नहीं है। ये इस प्लांट का कलर ही स्टार्टिंग से ऐसा है, ये येलो ही रहता है। वहीं आप देखिए दूसरा ये जो प्लांट लगाया हुआ है ये कितना बड़ा हो गया है आज के टाइम में। देखिए इसमें भी ढेर सारी ब्रांचेस निकल रही हैं और सर्दियों की वजह से मैंने इसकी कटिंग नहीं की है। अगर मैं इसकी कटिंग करती तो ये प्लांट और घना हो जाता है, जो कि हम आगे महीनों में करेंगे। तो इस तरह से आपको जेट प्लांट की जो है टाइम टू टाइम केयर करनी है। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड, धन्यवाद।